पीलीभीत में रफ्तार न्यूज टाइम के ऑफिस में आजम मीर साहब का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप एक चिकित्सक हो, आपने राजनीति में आने के बारे में क्यों सोचा? मेरा कोई इरादा नहीं था राजनीति में आने का। मैं मानव सेवा कर रहा हूं पिछले 20 साल से। मानव सेवा करता है, लेकिन क्योंकि कुछ बंदिशें आदमी के साथ होती हैं, पॉलिटिक्स में डॉक्टर अय्यूब साहब ने जबरदस्ती मुझे उतारा है, और इसलिए उतारा है कि उन्होंने माना कि इस शहर के लिए ये आदमी एक ईमानदार छवि का है, ठीक रहेगा। मैं फिर आपके बीच में कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा बिल्कुल यहाँ सियासत करना नहीं है, मानव सेवा ही करना है। मैं मानव सेवा के लिए आया हूँ। मैं हेल्थ पर काम करता हूँ। मैं लोग जो मरीज हैं, गरीब, यतीम, बेवा, उनके लिए काम करता हूँ। डॉक्टर हूँ, 2012 में डॉक्टर की डिग्री पा चुका हूँ, लेकिन 1 रुपया भी मैं डॉक्टर की कमाई का नहीं खाता। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूँ, एक मैरिज हॉल चलाता हूँ, उससे अपना और अपने बच्चों की गुजरात करता हूँ, और 2 संस्था चलाता हूँ। दोनों संस्थाओं से मैं हेल्थ पर काम करता हूँ। एक संस्था जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं, सर सैयद अहमद खां, उनके नाम से चलाता हूँ, सर सैयद फोरम, और एक अपनी बेटी दरगुल फाउंडेशन के नाम से चलाता हूँ। इन दोनों संस्थाओं से मैं हिंदुस्तान भर में मेडिकल कैंप करता हूँ, और यहाँ तक कि एक संस्था से मैं गैर मुस्लिम भाइयों में काम करता हूँ, जो आपने भी पहले छाप चुके हैं। यहाँ पर पुष्प मेल भी छाप चुका है, हिंदुस्तान के सारे पेपर छाप चुके हैं। तो मैंने कुंभ के मेले में चारों शाही स्नान के अंदर वहाँ पर मेडिकल कैंप किए, हेल्थ कैंप किए, और मैंने ये हिंदुस्तान के अंदर मैसेज देने की कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक निकल जाए तो लंगड़ी चलेगी। वहाँ पर इस बात का मैंने मैसेज दिया, और लोगों ने मुझे सराहा और हिंदुस्तान भर के पेपरों में छापा। हिंदू और मुस्लिम एकता का मैंने पैगाम दिया वहाँ पर, और वहीं से मैं गुरु नानक देव प्रकाश उत्सव पर चला गया। वहाँ पर मैंने गोल्डन टेम्पल पे किया। वहाँ से मैं जो हूँ गोवा चला गया, वहाँ क्रिश्चियंस के ओकेजन्स पर किया, और इस शहर में मैंने तकरीबन 20 कैंप किए हैं मेडिकल। लेकिन उसके बाद क्योंकि सेवा का दायरा मैं बढ़ाना चाहता हूँ, खिदमत का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए 5.5 महीने से पॉलिटिकल लाइन पर आया हूँ, और मैं ऐसे दिग्गजों के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ जिन लोगों ने इस शहर को पिछले 27 साल की सियासत के अंदर पूरी तरीके से खोखला कर दिया। इस शहर को यहाँ विकास के नाम पर जो है, विकास बिल्कुल नहीं हुआ। स्कूल कोई नहीं है यहाँ पर, जो स्कूल पुराने हैं उसमें कोई सेक्शन नया बना नहीं पाए। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है, यहाँ के लीडर जो हैं BA उर्दू और MA उर्दू नहीं कर पाए, यहाँ BSc और MSc नहीं कर पाए। किसी जो यहाँ से 4 कदम पर अमरिया ब्लॉक है, वहाँ का एक स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक डॉक्टर कभी भी नहीं मिलता है। यहाँ शहर में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी बदहाली है कि मैं चाहता हूँ इस शहर का विकास हो। जैसे कि आप पहली बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, कोई आपको अनुभव नहीं मिले, तो आपने पीस पार्टी को ही क्यों चुना? पीस पार्टी को मैंने यूं चुना कि डॉक्टर अय्यूब अंसारी सर्जन, क्योंकि एक MS है, MBBS MS बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और एलाइड IAS है, वो कस्टम में नौकरी करके बॉम्बे आए हैं, और एक एलाइड IAS नौकरी को लात मारी आया, इसलिए कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं होना चाहता था, ईमानदारी की बुनियाद पर रहना चाहता था। वहां पर किसी भी जो है कहना चाहिए कि आपका किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहते थे। मैं एक ईमानदार छवि को देखकर मैं उनकी तरफ प्रेरित हुआ हूं, इसलिए जो है मैं उनके साथ चला गया, और उन्होंने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैं चुनावी मैदान में हूं, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर कोई पार्टी हो नहीं सकती जिसने अपना नाम रखा हो पीस। हिंदुस्तान भर में हमने ये पैगाम दिया है कि पीस का मतलब होता है अमन, चैन, सुकून, शांति। हम ये पैगाम के साथ आए हैं, इस शहर के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं, इस प्रदेश में ये पैगाम देना चाहते हैं, और इस देश में ये पैगाम देना चाहते हैं। और हमारी पार्टी का नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। साथियों, मजबूर नहीं, मजबूत बनो। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। जैसा कि रास्ता यहाँ पे पीलीभीत में विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ है, और अब तक जो भी विधायक बने उन्होंने केवल खोखले वादों के सिवा कुछ नहीं करा है। आपका क्या रहेगा? मैंने पहले ऐलान कर दिया है, क्योंकि मैं मानव सेवा के लिए आया हूँ, मानव सेवा करता रहूंगा, और तो पब्लिक के बीच में मानव सेवा करूंगा, हारूंगा तो पब्लिक के बीच में मानव सेवा करूंगा, क्योंकि मैं भी ईमानदारी की बुनियाद पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ इस शहर के लिए कुछ करना, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर 10 साल से मौजूदा विधायक हैं, जिस तरीके से इस शहर की विधायक निधि को बेचा है, प्राइवेट स्कूलों को 90% पैसा दिया गया है, विकास के नाम पर सिर्फ 10% पैसा लगाया गया है, वो 10% में भी कमीशन
बंडखोरी हुई है कि मैं पूरा का पूरा पैसा विकास पर लगाना चाहता हूं, पूरा पैसा अगर शिक्षा पे आया है तो उस पर लगाना चाहता हूं, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आया है तो उस पर लगाना चाहता हूं, यतीम विधवाओं की पेंशन का आया है तो उस पर लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस शहर के अंदर कि सब लोग मिल बांट कर काम करें और इस शहर के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। अगर मैं ईमानदारी की बुनियाद पर आया हूं चुनाव लड़ने तो ये शहर मेरी मदद कर रहा है और ये शहर इस तरीके से मदद कर रहा है तो मुझसे ये जनसैलाब रोका नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं इस शहर की विधायक निधि अगर आपकी दुआओं से और इस शहर के लोगों की जनता की दुआओं से मैं जीत गया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी इस स्टूडियो में ये वायदा करता हूं कि विधायक निधि का न पैसा रुकेगा, पूरा का पूरा विकास पर लगेगा। वो पैसा मेरे बच्चों के ऊपर एक एक रुपया हराम होगा जो हम उसमें खा लेंगे। डॉक्टर साहब आपसे बात करी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोग को हमारी तरफ से, रफ्तार टाइम न्यूज की तरफ से तो आपके लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमको याद किया। साथियों बस हमारी मदद करिए क्योंकि ये टीम जो है बिल्कुल वही है जैसे अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ निकलें, इस शहर को जो है अच्छा वातावरण दें, स्वच्छ वातावरण दें, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दें। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज। हो गया भाई।